नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जिसका मेन टॉपिक था कि पूर्व जन्म के रहस्य क्या हैं। तो उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मेरे को मिला। अच्छे लोगों ने, बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि पंडित जी, आखिर केतु का हमारे पिछले जन्म से क्या संबंध है, प्लीज वो एक वीडियो बना के भेजिए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ वीडियो कि केतु का हमारे पिछले जन्म से क्या संबंध है, और आप खुद अपनी कुंडली देख के उससे कैसे जान पाएंगे कि आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई पिछले जन्म में, और केतु उसको पूर्ण करने आए हैं। ये तो आपको पता होगा कि केतु जो है अध्यात्म और मोक्ष के ग्रह हैं, और जब तक आपकी कार्मिक क्रिया पूरी नहीं होगी, आप पिछले जन्म में कुछ करना चाह रहे थे, कुछ बनना चाह रहे थे, या मकान खरीदना चाह रहे थे, कुछ भी करना चाह रहे थे, वो किसी वश पूर्ण नहीं हो पाई। इच्छाएं जो आपकी अधूरी इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। बीच में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, जीवन लीला खत्म हो गई, जो भी इसे कहिए। तो इस 12 भाव जो है कुंडली के जो 12 भाव हैं, वहां केतु हर भाव में जब बैठते हैं, किसी भाव में बैठते हैं, तो जातक को ये दर्शाते हैं कि कौन सा काम अधूरा था पिछले जन्म में, कौन से कर्म अधूरे रह गए जो आपको पूर्ण करने हैं। आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। आप अपनी कुंडली देख के खुद भी देख सकते हैं। वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि प्रथम भाव में थे तो आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं, 5वें में थे, 10वें में थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम भाव से। चलिए बात करते हैं केतु जब आपके कुंडली में प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में जब केतु है, प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव आपका है, आप स्वयं हैं, आपका नेचर है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो इसका मतलब, केतु का यहाँ आने का मतलब है कि आपने अपने प्रति बहुत से काम थे पिछले जन्म में जो आप पूर्ण नहीं कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को निखार नहीं पाए। आप ब्रांडेड कपड़े डालना चाहते थे या चाहते थे आप लोग बात सुने, वो नहीं कर पाए, तो केतु इसलिए यहाँ पे आए हैं। जिनके केतु यहाँ पे रहते हैं उनको देखिएगा आप, कपड़े बहुत ब्रांडेड डालेंगे, शूज वगैरह पॉलिश रहेगा, बाल वगैरह एकदम टिच बिच होके रहते हैं। उनको बहुत फिक्र रहती है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है, मेरी इमेज कैसी है, मेरा स्टेटस कैसा है। और यहाँ पे केतु हैं जो इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। खाने पीने में ये बहुत कॉन्शियस होंगे, हेल्दी फूड ही खाएंगे मैक्सिमम, आप देखेंगे जो केतु वाले यहाँ पे, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम का भी जो था आपका पिछले जन्म का, वो खराब रहा है। तो यहाँ पे आके केतु सुधारेंगे उन सब चीजों को। यहाँ पे आके केतु दोस्तों डर भी देते हैं कि पिछले जन्म में मैंने यार ये काम पूर्ण नहीं हो पाया, इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर तो केतु यहाँ पे अच्छा है, फिर तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा, सब कुछ तरीके से होता है, आपके पर्सनैलिटी का में निखार आएगा, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर केतु यहाँ अच्छा नहीं है तो यहाँ पे फिर से आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और काम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों पहले भाव का। अब बताते हैं केतु अगर दूसरे भाव में हो तो। केतु दूसरे भाव में आपको क्या फल देंगे? केतु जब यहाँ पे आते हैं, ये जो घर है, ये घर किसका है? ये घर आपकी वाणी का है, आपके धन का है, बचत का है, आपके कुटुंब का है, आपकी ज्वेलरी यानी कि जेवरात का घर है। इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में अपने फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, धन इकट्ठा नहीं कर पाए, फैमिली को खुश नहीं कर पाए। आपकी वाणी भी हो सकता है पिछले जन्म में खराब हो, और जेवरात का आप शौकीन हो, लेकिन जेवरात इकट्ठे नहीं हो पाए। तो इस दौरान जब केतु यहाँ पे आते हैं तो ये जो जातक रहता है, ये धन के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे। वाणी में बहुत मिठास रहेगी, वाणी बहुत सोच समझ के बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, परिवार में सबको मिल बैठ के प्यार से रहेंगे। और केतु सेकंड वालों को आप देखा होगा मैक्सिमम लोगों को कि ये ज्वेलरी बहुत डालते हैं। ये मतलब कि गहने, ब्रेसलेट हो गया, चैन हो गई, रिंग हो गई, ज्वेलरी के बहुत शौकीन रहेंगे, क्योंकि ये पिछले जन्म का जो काम है, जो अधूरे काम है, केतु वो पूर्ण करवाने आए हैं। अगर तो केतु अच्छा है फिर तो यहाँ पे सारे काम बन जाएंगे। अगर नहीं है अच्छा तो समझ लीजिए कि ये काम अधूरे रह जाएंगे, कुछ एक काम बीच में अधूरे रह जाएंगे, आपको दोबारा जीवन चक्र में आना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष चलता रहेगा। अभी बात करते हैं केतु के तीसरे भाव की।
चलिए बात करते हैं, अगर केतु महाराज आपके तीसरे भाव में हैं तो आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं पिछले जन्म की जो ये पूर्ण करने आए हैं। केतु दोस्तों तीसरा जो घर है ये आपके भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, और एक्स्ट्रा हुनर जो आप कहते हैं जॉब करते करते साथ में एक्स्ट्रा हुनर भी रहते हैं, स्पोर्ट्स में ज्योतिष हैं या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, तो उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जो आप पूर्ण नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आप अपने भाई बहन के लिए कुछ करना चाह रहे होंगे, फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग नहीं थे कि कुछ कर पाए। पराक्रम में हो सकता है आप पिछले जन्म में आर्मी में, पुलिस में या कहीं भी हो सकते हैं, आप अपना इतना पराक्रम नहीं दिखा पाए और डेथ वगैरह हो गई आपके बीच में। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा हुनर, जैसे आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे थे या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे या सिंगर बनना चाह रहे थे तो वो नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो केतु यहाँ पे आके आपकी वो चीजें कंप्लीट करवाएंगे, आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे पूर्ण करवाएंगे। यहाँ पे जो केतु रहता है आप देखा होगा कि बहुत अच्छे ज्योतिष भी रहते हैं और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, सिंगिंग भी बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि पिछले जन्म का अधूरा कर्म है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। छोटे जो भाई बहनों हैं उनके प्रति बड़ा जिम्मेदार रहेंगे, जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। सोसाइटी समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां यहाँ पे रह जाती हैं, तो यहाँ पे आके आप पूरी करेंगे। पराक्रम करेंगे, आप हिम्मत वाले काम करेंगे जिससे आपका नाम हो जो पिछले जन्म में आप नहीं कर पाए। और आप यहाँ पे क्या छोटी छोटी यात्राओं का भी है, छोटी छोटी बातों का है। यहाँ पे आप देखेंगे केतु जिनके तीसरे में ना वो बहुत लंबा बहुत बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे अटके रहते हैं। भाई बहन का हो गया यार, वो नाराज हो गया, ये नाराज हो गया, तो उस आपको इस जीवन में आकर अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करनी है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है और आपके सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है। जो आप पराक्रम वाले काम करना चाहते हैं वो भी आप इस दौरान पूरे करेंगे अगर केतु महाराज यहाँ पर अच्छे हैं तो। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में है तो केतु यहाँ पे चौथा भाव। चौथा भाव दोस्तों क्या है, आपकी माता जी का घर है, आपकी सुख सुविधा का घर है, वाहन का घर है और जो जनता है, जो पब्लिक है आसपास। हो सकता है आप अपनी माता जी के प्रति काम अधूरा छोड़ आए हो, जिम्मेदारियां पूरे तरीके से आपने पिछले जन्म में नहीं निभाई। हो सकता है आप कुछ जमीन खरीदी हो, कुछ मकान बनाना चाह रहे हो, उस बीच ही आपकी मृत्यु हो गई, या आप वाहन खरीद इतनी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए कि वाहन खरीदें, तो पब्लिक के बीच में भी आप इतना मशहूर नहीं हो पाए। तो ये पूरी जो डिजायर्स हैं, ये पूरी ख्वाहिशें हैं, जो पूरी इच्छाएं हैं, ये केतु चौथे में है तो ये करता है, जाहिर करता है। इस दौरान आप देखेंगे आपकी माता के प्रति आप बहुत संवेदनशील रहेंगे, माता के प्रति आपका लगाव बहुत रहेगा, एक्स्ट्रा केयर करेंगे माता की। और आप जो घर खरीदेंगे, बड़ा आलीशान घर खरीदेंगे, यहाँ पे बड़ा घर खरीदेंगे क्योंकि पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे आगे केतु पूरे करेंगे। गाड़ी वाहन ये भी आप खरीदेंगे और पब्लिक के बीच में भी आप मशहूर होंगे अगर केतु आपका यहाँ पर है तो। केतु चौथे में है। नॉर्मली कहते हैं कि जब केतु यहाँ आता है तो घर से दूर जाना पड़ता है, तो हो सकता है आप घर से दूर रहें, माता से दूर रहें, लेकिन आपका लिंक रहेगा, आपका घर वगैरह रहेगा, अपना बड़ा घर रहेगा। तो आपको ये केतु कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा रहता है, पिछले जन्म की जो भी अधूरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करता है। अभी बात करते हैं केतु अगर जन्म कुंडली में आपके पंचम भाव में है तो। केतु ये आपका पंचम भाव किसका है, आपकी बुद्धि का है, आपकी स्टडी का है, आपके आइडियाज, जो क्रिएटिव आइडिया, जो पैसे कमाने के लिए आप आइडिया लगाते हैं उसका है। लव लाइफ भी कही जा सकती है इसको, लव लाइफ का भी ये घर है। तो केतु और बच्चों का घर है, संतान का घर मेन कहते हैं इसको। अगर केतु यहां पर है, केतु यहां पर आ गए तो एक बात श्योर है कि आपने पिछले जन्म में अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाई हैं, इसलिए आप इस जन्म में बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे, ओवर पोसेसिव रहेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे बच्चों को लेके। उनकी एक एक बात का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि पिछले जन्म में आपकी वो ख्वाहिशें अधूरी रह गई, आप किसी कारणवश बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाए या अपनी भी स्टडी पूरी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप आके ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, आप सीखते रहेंगे। यहाँ पे केतु जिनका होता है वो देखेंगे चाहे 50 के हो 60 के, कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं और जल्दी पकड़ में भी आ जाता है, उनको ग्रैब कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे आप पूर्ण करने आए हैं।
अच्छे यहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी बनते हैं। आप सपोज टू भी पिछले जन्म में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी चीज की प्लेयर्स थे लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए, तो यहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी निकलते हैं। आप में ज्ञान रहेगा, ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, आपकी बातों में गहराई रहेगी। फिफ्थ हाउस जो है ये सेल्फ एक्सप्रेशन का घर भी है, तो आप अपने एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान दोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने ऑरा पे। इसके साथ ही ये घर जो है लॉटरी सट्टा का घर भी है। हो सकता है आप पिछले जन्म में लॉटरी सट्टा लगाते हो, नहीं लगा हो, तो इस जन्म में आप लगाएंगे तो लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो केतु अगर यहाँ रहता है तो ये तो हो गया दोस्तों पंचम में। अब बताएंगे कि केतु अगर छठे भाव में आए तो कौन कौन सी आपकी अधूरी इच्छाएं हैं जो यहाँ पे आके वो पूरी करेंगे। केतु छठे भाव में, छठा भाव जो रहता है ये रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, ग्रोथ का घर है। इसका मतलब है कि अगर आप केतु यहाँ पे हैं तो इसका काफी हद तक 90% ये बनता है कि आप किसी शत्रु द्वारा मारे गए हैं या आपकी किसी बीमारी से डेथ हुई है। तो यहाँ पे आप जब केतु आएगा तो आप देखेंगे कि आप फिटनेस के लिए बहुत संवेदनशील होंगे। नहीं, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मेरे को बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म ये अधूरा रह गया था, आप हेल्दी नहीं थे पिछले जन्म में, तो इसलिए आप यहाँ पे आएंगे। अपनी फिटनेस को लेके आप अलर्ट रहेंगे। पिछले जन्म में हो सकता है रोग से मृत्यु हुई हो। कंपटीशन, ये कंपटीशन का भी घर है। हो सकता है आप पिछले जन्म में जब किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्लियर ना कर पाए, तो यहाँ पे आप कंपटीशन करेंगे, अच्छा संघर्ष भी करेंगे। ये भी दिखाता है कि आपने पिछले जन्म में किसी से लोन लिया था जो चुका नहीं पाए किसी वजह से, उसके बीच में ही आपकी जीवन लीला खत्म हो गई। तो इस जन्म में आप यहाँ आके वो लोन भी चुकाएंगे। शत्रु, हो सकता है कि शत्रु भी आपके आसपास हो पिछले जन्म में, तो अब की बार क्या रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, इन लोगों से, शत्रुओं से अलर्ट रहेंगे, अपनी फिटनेस को लेके अलर्ट रहेंगे, लोन चुकाएंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको केतु महाराज यहाँ पे पिछले जन्म की इच्छाएं वो पूरी करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगर केतु सप्तम भाव में हो तो पिछले जन्म के कौन से अधूरे कर्म हैं जो आप पूर्ण करने आए हैं। दोस्तों इससे पहले मैं केतु के रहस्य में 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर का बता चुका हूं कि केतु अगर यहाँ आएंगे तो आपके कौन सी अधूरी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने आ रहे हैं। आज हम बताएंगे कि 7वें भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु हैं तो वो कौन से अधूरे कार्य हैं जो आप यहाँ पूर्ण करने आए हैं। 7वां घर जो होता है वो आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके व्यापार का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है। तो अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में यहां पर है तो ये इंगित कर रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर के प्रति पिछले जन्म में जिम्मेदारियां नहीं निभाई। कुछ इच्छाएं थी, आप बहुत करना चाहते थे अपने पार्टनर के लिए, बहुत कुछ कहना चाहते थे, नहीं कह पाए, और इस जन्म में आप वो चीजें करने आए हैं। या फिर आपके व्यापार में या पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हैं जो पिछले जन्म में अधूरे रह गए किसी भी कारणवश, जो इस जन्म में आप पूर्ण करने आएंगे। केतु यहां पर आएंगे तो आप जो जातक है वो अपना पार्टनर के प्रति बहुत संवेदनशील रहेगा। लेडी होगी तो अपने जेंट्स के प्रति, जेंट्स है तो लेडी के प्रति, मेल होते हैं फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, जिसकी कुंडली में भी है ये, के प्रति बहुत संवेदनशील होंगे, ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, ओवर पोसेसिव होंगे। हो सकता है जब केतु यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा मन मुटाव रहता है, क्योंकि पिछले जन्मों का वो कर्म चल रहा है। यहाँ पे केतु आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ बना कर रखनी है, उनसे मन मुटाव नहीं करना है, काफी चीजों को इग्नोर करना है, जो कि पिछले जन्म के अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप आए हैं। जब दोस्तों जब केतु यहाँ पे होता है ना तो आप देखेंगे कि मन मुटाव तो रहता है, बहसबाजी होती है, लेकिन जो पार्टनर से आपका दूर जाने का दिल नहीं करता, और केतु जिसके यहाँ पे है, लड़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन केतु कभी डाइवोर्स नहीं होने देगा, क्योंकि उसने पिछले तलाक नहीं होने देगा। आपके पिछले जन्मों के जो कर्म का चक्कर है उसको पूर्ण करना है। हो सकता है पिछले जन्म में कोई व्यापार करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाह रहे हो अपनी मनपसंद की, लेकिन वो किसी तरीके से या किसी वजह से नहीं हो पाई। तो इस दौरान आप अपने व्यापार को लेकर और अपने पार्टनरशिप, व्यापार की जो पार्टनरशिप को लेके भी संवेदनशील रहेंगे। आप ज्यादा सोचेंगे उसके बारे में, आपके दिमाग में चलता रहेगा कि नहीं यार
मेरे को पार्टनरशिप करनी है, मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को ये व्यापार करना है, आप काफी इसके प्रति जागरूक रहेंगे केतु जब यहाँ पे आते हैं। तो अब बात करते हैं केतु महाराज जब अष्टम में आते हैं। केतु महाराज जब अष्टम में आते हैं, अष्टम क्या है? अष्टम दोस्तों हम अष्टम को काउंट करते हैं, ये आपके रिसर्च का घर है, कोई नई खोज करना चाह रहे हैं, आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, सास ससुर का घर है, ज्योतिष का है, ओकल्ट साइंस का है, अनअर्न्ड मनी, लॉटरी सट्टा का घर है, पुश्तैनी संपत्ति का घर है, मृत्यु का घर है, आयु का घर है। तो इसका मतलब केतु यहां पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप ये कार्य आप हो सकता है कि बहुत बड़े ज्योतिष हो पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी आपका रुझान है वो ज्योतिष की तरफ रहेगा और आप बहुत जल्दी सीखेंगे। ओकल्ट साइंस हो, गुप्त विद्याएं हो या ज्योतिष का काम हो, जो केतु जिनका यहाँ होता है उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है ज्योतिष का सीखना। कुछ भी हो सकता है, मतलब ओकल्ट साइंस कुछ भी आप सीख सकते हैं यहाँ पे, ज्योतिष सीख सकते हैं, गुप्त विद्याएं सीख सकते हैं, तंत्र मंत्र सीख सकते हैं, बहुत इजी रहता है। ससुराल के प्रति भी आपका कुछ जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए आपको आके अपने सास ससुर से भी बना के रखनी है जब यहाँ पे आएंगे, जो पिछली जिम्मेदारियां हैं। आपके मन में हमेशा मृत्यु का या किसी चीज का भय रहेगा। केतु जब यहाँ आते हैं तो भय देते हैं कि मैं काम पूर्ण कर पाऊंगा। उनको ये पता नहीं होता कि पिछले जन्म का है, लेकिन उनके दिमाग में नहीं, मेरे को ये कार्य करना है, मेरे को किसी तरीके से भी ये कार्य करना है, तो मेरे ये कार्य पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, यही मेरी डेथ ना हो जाए। तो केतु वाले जो भी जिन दोस्तों जिनकी भी कुंडली में केतु यहाँ, तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं। और यहाँ पे आपको पुश्तैनी संपत्ति मिल सकती है जो पिछले जन्म में आपको नहीं मिल पाई, कोई विवाद हो गए या चीटिंग हो गई, तो केतु जब यहाँ आते हैं तो काफी हद तक वो पिछले जन्म के कर्म को पूरा करने आते हैं। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। लॉटरी सट्टा में भी आपका यहाँ पे जब आएंगे तो नंबर लग सकता है। यहाँ से अनअर्न्ड मनी को देखते हैं। मैं एक राय दूंगा दोस्तों, ज्योतिष वगैरह सीखना चाहते हैं या ओकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, ये इसको गुप्त घर भी कहते हैं, ठीक है, इसको गुप्त घर कहते हैं। रिसर्च, आप कोई भी कार्य करोगे तो उसकी रिसर्च करके करोगे जब यहाँ आओगे, क्योंकि पिछले समय आप रिसर्च करते करते आप बीच में आपकी जीवन लीला खत्म हो गई, तो यहाँ पे आके रिसर्च भी करेंगे। हर चीज को बहुत इजी नहीं लेंगे, रिसर्च करके ही आप उस चीज में अपना हाथ डालेंगे। अब बात करते हैं केतु की नवम भाव की, जिसको कि भाग्य भाव भी कहते हैं, जिसको पिता का घर भी कहते हैं, गुरु का घर भी कहते हैं, लंबी यात्राओं का भी है ये, हायर एजुकेशन का भी घर है, तो ये भाग्य स्थान कहलाता है। अगर केतु यहाँ पे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि आपने आपके पिताजी के प्रति, गुरु जी के प्रति कुछ कर्म बाकी रह गए हैं पिछले जन्म में। आप करना चाह रहे थे अपने पिताजी के लिए, अपने गुरुजी के लिए, वो काम आप पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आप अपने पिताजी को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे अगर केतु आपका यहाँ है, क्योंकि पिछला जन्म का कार्मिक जो चक्कर है उसको आपने पूरा करना है। आपको हमेशा डर रहेगा यार पिताजी मेरे से दूर ना चले जाएं, कहीं पिताजी मेरे से नाराज ना हो जाएं। जबकि यहाँ पे आके आप, जब केतु आता है थोड़ा मन मुटाव देता है पिताजी के साथ, क्योंकि उसने वो पिछले जन्म के कार्य पूरे करवाने हैं आपसे। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप पिताजी के साथ तनाव मत रखें, उनकी हर बात माने। और आप, हो सकता है आपके पिताजी कहीं दूर जाएं या चले जाएं या कुछ भी हो, उसके बाद आप यहाँ पे एज ए फादर फिगर काम करेंगे। अगर आपके पिताजी हैं भी तब भी आप, केतु जब यहाँ आता है तो आपको फादर फिगर काम करना पड़ेगा। मेन अर्निंग मेंबर आप रहेंगे, घर का पूरा चलाएंगे, घर की देखरेख आप करेंगे। हो सकता है पिछले जन्म में धर्म रिलेटेड कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्टडी, हायर स्टडी करना चाहते हो, पीएचडी या बहुत बड़ी डिग्रीज करना चाहते हो, वो बीच में ही रह गई। तो अगर आप यहाँ पे केतु आ गया आपका, तो आप इस जन्म में हायर एजुकेशन के लिए संवेदनशील रहेंगे। हायर एजुकेशन के प्रति आपका ज्यादा दिमाग करेगा, नहीं मेरे को ये डिग्री लेनी है, मेरे को ये शास्त्र भी सीखने हैं, मेरे को, मतलब आपको हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा रहेगा दिमाग में। और यहाँ पे क्या है,
गुरु की तलाश में भी रहते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आप गुरु के प्रति पूरा अपना कर्म सही से नहीं कर पाए, जिम्मेदारियां नहीं निभाए, तो आप गुरु के लिए भी परेशान रहेंगे। और यहां से लंबी यात्राएं भी देखी जाती हैं और विदेश प्रवास। हो सकता है आपका पिछले जन्म में कुछ हो कि मेरे को नहीं, यहाँ पे नहीं, दूसरी कंट्री में सेटल होना है, यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह पे सेटल होना है, तो आप इस जन्म में भी वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी ये केतु महाराज अगर आपके दशम भाव में हैं तो। दशम भाव जो कि आपको हम कहते हैं कैरियर का घर है, ये कर्म का घर ही भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग पिताजी का घर भी बोलते हैं। केतु अगर आपके कर्म स्थान में है तो देखो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कर्म की, और केतु खुद यहाँ दशम में आया है। बाकी स्थानों के अलग अलग मीनिंग है, ये कर्म का ही घर है और कर्म करने आया है यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहती है केतु के लिए। यहाँ पे जिन दोस्तों का भी, जिन लोगों का भी आप देखेंगे केतु यहाँ पे हैं, उनको लगभग 48 ईयर की एज तक छटपटाहट सी रहती है, बहुत बेचैन से रहते हैं। कुछ अलग करने का दिमाग में चाह रहती है कि मैंने कुछ अलग करूं। एक जॉब करेंगे खुश होके, साल, 1.5 साल, 2 साल करेंगे, नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, कोई दूसरी जॉब करते हैं। तो यहाँ पे जॉब बहुत चेंज करते हैं केतु, क्योंकि पिछले जन्म में आप अपनी जॉब को लेके, अपने जो जीवन को लेके, अपने कर्मों को लेके सेटिस्फाइड नहीं थे। आप वो कर्म नहीं कर पाए पिछले जन्म में जो आप चाह रहे थे करने। तो यहाँ पे आप, इसलिए छटपटाहट रहेगी, दिमाग में डर भी रहेगा, मैं पूर्ण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे आप देखें काफी आप जॉब चेंज करेंगे, एक जॉब की, दूसरी की, तीसरी की, तो जॉब चेंज करते करते ही आपका वो रहेगा। समाज में कुछ बड़ा करने की रहेगी, क्योंकि पिछले जन्म में आपने सोचा था मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लोग मेरे को सलाम करेंगे, मेरे को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो किसी वश चीजें हो नहीं पाई, क्योंकि कर्म के स्थान पर ही कर्म करने आए हैं केतु। तो कुछ बड़ा करने चाहें, बड़ा करने की डिजायर दिमाग में रहेगी। अगर अच्छा है तो आप वो सब चीजें पूर्ण कर लेंगे, एक जॉब भी आप सेटल हो जाएंगे, बड़ा बड़ा समाज में नाम भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे केतु आपका खराब है, नीच में है, या पाप दृष्टि किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर आपको ये जीवन दोबारा मिलेगा। केतु अपनी डिजायर पूरी करवाने के लिए दोबारा आएंगे। लेकिन ये श्योर है दोस्तों, आप चेक करिए अपनी कुंडली में, जो भी केतु यहाँ पे हैं वो, उन्होंने जॉब्स बहुत चेंज की होंगी, अपने कैरियर बहुत बार बदले होंगे, और कुछ बड़ा बनने की, कुछ समाज में नाम कमाने का दिल में ख्वाहिश जरूर रही होगी केतु यहाँ पे रहते हैं तो। चलिए बात करते हैं कि अगर केतु एकादश भाव में, एकादश भाव में केतु हैं, तो एकादश भाव दोस्तों क्या होता है? एकादश भाव आपकी डिजायर्स का है, आपकी इच्छाओं का घर है। एकादश जो है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, लाभ का घर है, आपका जो चाचा है उनका है, आपके सोशल सर्कल का है। तो केतु का यहाँ आना बताता है कि आपने पिछले जन्म में पैसे के प्रति आप बहुत ज्यादा तरसे हैं। आप पैसा बहुत कमाना चाहते थे, सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाए पिछले जन्म में। आपके चाचा से भी रिलेशन, चाचा के प्रति भी जो जिम्मेदारियां थी, हो सकता है चाचा आपके पास रहते हो, जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं कर पाए। और जो सोशल दायरा है आपका, आप अपने आसपास समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाए, इसलिए आपको केतु यहां पर मिला है। वो चाह रहा है कि आप जो पिछले जन्म के अधूरे काम हैं उनको पूरा करो। यहां आप जो, जिसका भी केतु है, दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप प्लीज अपनी कुंडली चेक कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर मेरे को कमेंट जरूर डालिएगा। जिसका भी केतु है आप देखेंगे कि वो एक जॉब चल रही होगी तो अलग से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। नहीं यार मेरे को यहां से भी आ जाए, यहां से भी आ जाए, यहां से भी आ जाए। और आप ये शो करता है कि आप पिछले जन्म में सेटल नहीं थे। एक होता है ना, वेल सेटल हो गया, ऑफिसर लग गया, आप सेटल नहीं थे पिछले जन्म में। तो इस बार आप जो, इस जन्म में आप पैसे के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे, पैसे इकट्ठा करने को लेके, पैसे को अपने सोशल दायरे को लेके, कि मेरा सोशल दायरा अच्छा हो, मेरे समाज में नाम हो, सब लोग मेरे को अच्छे से जाने, उसके लिए आप इस जन्म में बहुत ज्यादा जागरूक होंगे और हर तरफ से पैसे जुटाने की कोशिश करेंगे और आप कामयाब भी हो पाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म का जो अधूरा काम था वो आपको इस जन्म में पूरा करना है। चलिए बात करते हैं अभी द्वादश भाव की
कि द्वादश भाव दोस्तों क्या है? द्वादश भाव को हम कहते हैं कि ये आपका खर्च का घर है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। द्वादश भाव को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये खर्च का घर है, ये हॉस्पिटल का घर है, ये मोक्ष का भी घर कहते हैं इसको, और भोग का भी घर कहते हैं, हॉस्पिटल का घर भी कहते हैं। तो यहाँ केतु का आना ये शो करता है कि आप मोक्ष की तलाश में हैं। इसके दो, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं आपकी, जब केतु यहाँ आता है तो केतु का ही घर कहते हैं इसको, मोक्ष का घर ही कहते हैं। यहाँ पे दो बातें होती है, भोग का घर भी है। या तो आप पिछले जन्म में अतृप्त थे, फिजिकल रिलेशन से सेटिस्फाइड, सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आप पिछले जन्म की जो डिजायर्स हैं यहाँ पे आकर कंप्लीट करेंगे। केतु जिनका होता है बहुत से सोच कहते नहीं नहीं ये तो मोक्ष है, ये तो अध्यात्म है, तो साधु है, लेकिन आप चेक कीजिएगा अपनी कुंडली में, जिनके यहाँ केतु रहता है उनमें काम वासना बहुत ज्यादा रहती है। या तो आप फिजिकल सेटिस्फाइड हो जाओ, सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो जाओ, या मोक्ष की तरफ जाओ। तो यहाँ पे दोनों तरफ जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में है और कहाँ है और किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो भोग की इच्छाएं पूरी नहीं हुई आपकी, और मोक्ष की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई पिछले जन्म में, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। यहाँ तो आप आके यहाँ मोक्ष की तलाश में जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, या आप भोग की तरफ जाएंगे ज्यादा, ये डिपेंड करता होता है राशि कैसी है। और आपको भोग के बाद ही मोक्ष मिल पाएगा। आप जब तक वहां से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो जाते भोग से, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। घर यहाँ पे जब रहते हैं ना इंसान, तो घर छोड़ने का मन करता है क्योंकि मोक्ष की तलाश में, लेकिन दो तरफ फंसा हुआ है, भोग में भी फंसा हुआ है और मोक्ष में फंसा हुआ है। केतु यहाँ आते हैं तो आपका बहुत बार बैठे बैठे दिमाग में आएगा नहीं यार जाना चाहिए घर छोड़ के, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तरह तरह के दिमाग में ख्याल आएंगे आपके। तो ये था दोस्तों कि केतु हो सकता है कुछ चीजें अभी रह गई हूं, क्योंकि राशि कौन सी बैठी हुई है, किन की दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रहों के साथ है केतु। जरूरी नहीं कि हर के उसमें कुंडली में केतु अकेले हों, है ना। तो ऑलमोस्ट 80% मैंने ट्राई किया है कवर हो जाए, और होप करता हूं दोस्तों आप सबको समझ आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए जिन जिन की कुंडली में मैंने बताया कि कहा यहाँ बैठे हैं, कि कितना स्टीक बैठ रहा है, ताकि हमें जोश मिले और आगे हम आपको सही तरीके से अच्छे अच्छे विषयों पे और गाइड करते रहें। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9053336966। अगर कुछ इंक्वायरी है तो आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जल्दी ही पेश होते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, भगवान सब अच्छा करेंगे। हर हर महादेव।